पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने अकाली नेता और पूर्व मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया को गिरफ्तार कर लिया और इससे पहले पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने मजीठिया के करीब 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी। उन्हें अमृतसर में उनके घर से गिरफ्तार किया गया है और आज सुबह विजिलेंस की टीम छापेमारी करने पहुंची थी और कई घंटों चली इस कार्रवाई के बाद विक्रम सिंह मजीठिया को गिरफ्तार कर लिया गया। यह बताया जा रहा है कि नशा तस्करी के मामले में मजीठिया के घर की तलाशी ली जा रही थी। टीम ने कई दस्तावेज भी अपने कब्जे में ले लिए हैं। मजीठिया शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल के साले हैं और रिपोर्ट के अनुसार मजीठिया को मोहाली ले जाया गया है क्योंकि मोहाली में दिसंबर 2021 को एफआईआर दर्ज की गई थी। 49 पन्नों की एफआईआर थी जिसमें एनडीपीएस के एक्ट के तहत विक्रम सिंह मजीठिया पर एफआईआर दर्ज की गई थी और विक्रम सिंह मजीठिया पर यह आरोप है कि उन्होंने ड्रग्स से जुड़े कई कारोबारों में अपने पैसे लगाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करों से भी उनके संबंध रहे हैं। तो अमृतसर से विक्रम सिंह मजीठिया की गिरफ्तारी हुई। कई सारे गंभीर आरोप विक्रम सिंह मजीठिया पर एफआईआर में लगाए गए हैं जिसको लेकर यह कार्रवाई हुई है। अब हम आपको बता देते हैं कि विक्रम सिंह मजीठिया को लेकर किस तरह की बात यहां पर की जा रही है। तो आप देखिए, ड्रग्स केस में फंसे हैं विक्रम सिंह मजीठिया, नप गए हैं। विक्रम सिंह मजीठिया की गिरफ्तारी हुई है। एनडीपीएस एक्ट के तहत यहां पर एफआईआर हुई थी। 49 पन्नों की एफआईआर मोहाली में दिसंबर 2021 में दर्ज की गई थी जिसके बाद छापे मारे गए हैं और विक्रम सिंह मजीठिया पर यह आरोप है कि अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करों के साथ इनके संपर्क रहे हैं काफी सालों से। इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहा गया है वो हम आपको सुनवाते हैं। चाहे आप कितने भी बड़े पॉलिटिकल नेता हो, अगर आप नशे के तस्करी में शामिल हो तो आपको किसी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। वो लोग जिन्होंने पंजाब को नशे में धकेल दिया था, सबसे पहले पंजाब में नशा लेके आए थे, उनकी जब वो लोग मंत्री थे दूसरी पार्टियों के, वो लोग मंत्री थे, अपनी गाड़ियों के अंदर नशा सरकारी गाड़ियों के अंदर लेके और पूरे पंजाब में डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे घर घर में। जब वो सरकारी मंत्री थे अपने घर में इंटरनेशनल स्मगलरों को रखते थे। लेकिन आज पंजाब के अंदर प्रो पीपल आम आदमी पार्टी की सरकार है, ईमानदार सरकार है। चाहे कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, कितना भी शक्तिशाली आदमी क्यों ना हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये मैसेज पंजाब के अंदर और पंजाब के लोगों को ये पसंद आ रहा है। एक बार फिर साडे डमी आगू ने आपकी बुजदिली का प्रगटावा किया हैगा। जेड़ा विक्रम मजीठिया खोल के इसते सरकार के कारनामे नूं जग जाहिर करता है, इन्हां दी कारी करतूतां नूं लोकां दे सामने लैके आंदा है। भावें इन्हां दे मंत्री दी अश्लील गल्लां होण, भावें इन्हां दी करप्शन दी गल्लां होण, हर चीज़ नूं बेबाकी ते बहादरी दे नाल लोकां दे सामने रखता है। अज ये डमी आगू ने एक बार फिर उस बंदे नूं कल्ले तंग करन वास्ते, डराउण वास्ते, जिवें सोचदे डंडे दी जोर दे नाल मैं मुलाजमां नूं डरा दिंदा है, मैं मीडिया नूं डरा दिंदा है, मैं अपने विरोधी कांग्रेस नूं डराई बैठा है, तो मैं इस परिवार नूं भी डरा दा। मैं इनू चंगी तरह दसना चाहुंदी हाँ, ये परिवार तेरे तो बड़े वड्डियां तो नहीं डरिया, तू किहड़ी खेती मूली है। अमन भारद्वाज हमारे सहयोगी हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। अमन, एफआईआर में स्पष्ट तौर पर लिखा गया था कि विक्रम मजीठिया ने घर, अपनी कार, इनका इस्तेमाल ड्रग्स से संबंधित अपराधों के लिए किया है, लेकिन अब जो सियासत हो रही है वो क्या? देखिए, एफआईआर बिल्कुल की गई थी, लेकिन चरणजीत चन्नी उस समय मुख्यमंत्री थे, लेकिन कुछ भी रिकवरी नहीं उसमें हुई। और उसी एफआईआर में जब वो सुप्रीम कोर्ट तक गई, हाई कोर्ट तक गई, तो उसमें कुछ भी तथ्य ऐसे नहीं थे जो सरकार के हाथ लगे हों, और उसमें ना तो रिकवरी थी, ना ही कुछ प्रूव हो पाया था, और उसको पॉलिटिकल वेंडेटा कोर्ट ने बताया था। तो उसी एफआईआर के चलते अब ये नई एफआईआर है जो विजिलेंस ने दर्ज किया है मोहाली के अंदर, जिसमें डिसप्रोपोर्शनेट एसेट के चलते ही ये एफआईआर दर्ज किया और इसको ड्रग मनी लॉन्ड्रिंग के साथ एक लिंक करने की कोशिश है जो विजिलेंस ने कार्रवाई की है। और उसी के चलते रेड आज सुबह अमृतसर विक्रम मजीठिया की रिहाइश पर की गई और रेड के दौरान तमाम जो विवाद एक सामने आया एक दूसरे पर, क्योंकि विक्रम मजीठिया उसको कन्फ्रंट करते नजर आए कि बिना इजाजत से विजिलेंस अंदर पहुंची है, और उसी के चलते गिरफ्तार भी विक्रम मजीठिया को किया गया है। लेकिन इसी मामले में जो अरविंद केजरीवाल का बयान अब सामने आया है, तो इसी बयान पर या इसी आरोप पर वो पहले लिखित में माफी भी मांग चुके हैं। तो ये इशू एक
पॉलिटिकल जरूर है और इसको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक पॉलिटिकल वेंडेटा जरूर बताया गया है, क्योंकि इस मामले में ना तो कोर्ट में कोई तथ्य सामने आए, ना कुछ रिकवरी हुई, ना ही एक कोई क्रक्स इस केस से निकला है। लेकिन जो आरोप विक्रम मजीठिया पर इस मामले में लगे हैं, उसमें सरकार इसको नशे के विरुद्ध कार्रवाई बता रही है और 3 साल में ये पहली कार्रवाई है जो विक्रम मजीठिया पर की गई, क्योंकि सरकार की ओर से कोई एफआईआर इसमें पहले दर्ज नहीं की। अमन, आप हमारे साथ बने रहिए, हम दोबारा आपसे बात करेंगे। लेकिन आपने भी इस बात का जिक्र किया कि विजिलेंस की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन पहले मोहाली की तरफ से भी एफआईआर दर्ज की गई थी। उस एफआईआर में क्या क्या था, तो ये बताना बहुत जरूरी है और ये हम आपको जल्दी से बता देते हैं। तो एफआईआर जब दर्ज की गई थी 20 दिसंबर 2021 को एनडीपीएस के एक्ट के तहत यह मामला दर्ज किया गया था। एफआईआर दर्ज की गई थी, 49 पन्नों की एफआईआर थी जो दर्ज की गई थी। और इसमें क्या कहा गया था, अब ये हम आपको यहां पर बता देते हैं। ड्रग्स कारोबार में मजीठिया का पैसा लगा है, विक्रम सिंह मजीठिया का, ये इस एफआईआर में जिक्र किया गया था। इसके अलावा यह भी कहा गया था कि कार, घर का ड्रग्स से जुड़े अपराधों में इस्तेमाल किया गया है विक्रम सिंह मजीठिया की तरफ से। और विक्रम सिंह मजीठिया की तरफ से 2004 से 2014 तक अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करों से उनका संपर्क रहा है। और इसके साथ ही मजीठिया ने ड्रग तस्करों को आवाज दिया और उनको सुरक्षा भी मुहैया कराई है। ये यहां पर क्या और आपराधिक साजिश में शामिल होने का भी आरोप है। लेकिन मनीष सिसोदिया इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं वो भी एक बार सुन लेते हैं। क्या डिटेल्स हैं ये तो पंजाब सरकार या पुलिस के अधिकारी, विजिलेंस के अधिकारी ही दे पाएंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि आम आदमी पार्टी नशे को लेके या किसी भी तरह के करप्शन को लेके हमेशा ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पे चलती है। कट्टर ईमानदार लोगों की पार्टी है। अपनी पार्टी में कोई बेईमानी करेगा, अपनी पार्टी में कोई गलत करेगा या दूसरों की पार्टी में करेगा या कोई और करेगा, कितनी बड़े से बड़ा हो उसको छोड़ा नहीं जाता है। तो आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल जी का, भगवंत मान जी का, सबका मिशन एक है कि कोई बड़े से बड़ा, कितना ही भी बड़ा हो, अगर कोई नशा फैला रहा है, अगर कोई कुछ गलत काम कर रहा है तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। अमन हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अमन, हमने पुरानी एफआईआर के बारे में, मोहाली में जो दर्ज हुई थी उसके बारे में बताया। आपने कहा विजिलेंस की तरफ से एक एफआईआर दर्ज की गई है, ये इस केस को और कितना मजबूत करती है और मजीठिया की कितनी मुश्किलें बढ़ा रही है? देखिए, ये बिल्कुल आने वाले समय में कह सकते हैं, क्योंकि जब विजिलेंस की ओर से डिस्क्लोज किया जाएगा कि क्या रिकवरी विजिलेंस के पास हुई, कितने जो डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स विजिलेंस ने बताए हैं, तो उसमें कि कौन कितने के वो एसेट्स हैं, कितने करोड़ के हैं और क्या वो ड्रग केस के साथ लिंक करते हैं या नहीं, या ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है या नहीं, क्योंकि इस पर ऑफिशियली विजिलेंस की ओर से कुछ भी नहीं अभी तक कहा गया। आम आदमी पार्टी की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मंत्री कुलदीप धालीवाल है उनकी ओर से कुछ ही देर में इसी पार्टी दफ्तर की जा रही है और उसमें यह डिस्क्लोज जरूर किया जाएगा कि ये जो नशे के विरुद्ध कार्रवाई इसको सरकार कह रही है, तो इसमें किस तरीके की कार्रवाई की है। और विजिलेंस के, क्योंकि एक ये भी सवाल उठ रहे हैं कि जो विजिलेंस की टीम वहां गई थी, तो उसमें से जो स्वर्णदीप पंजाब पुलिस के विजिलेंस के अफसर हैं, उनको खुद सरकार ने मई के अंदर रिवोक किया सस्पेंशन से। तो ऐसे में जब अफसर ऐसे हो या कार्रवाई ऐसी है और कल रात एफआईआर दर्ज की गई और सुबह उनको गिरफ्तार कर लिया गया, तो ये जो जल्दबाजी है, इस पर अकाली दल भी सवाल खड़े कर रहा है कि अगर कल एफआईआर थी तो सरकार ने जांच क्या की है, विजिलेंस ने जांच क्या की है इतने घंटों में ही कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और इसको कैसे डीए के केस के अंदर ड्रग्स केस को लिंक किया जाएगा या क्या रिकवरी हुई है, ये साफ तौर पर कुछ ही देर में साफ होएगा। और बातचीत करेंगे आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ है। नीलकंठ जी, क्या रिकवरी हुई है, क्योंकि आप लाइव में एक बार बताइए कि क्या रिकवरी कोई हुई है इस केस में और कैसे लिंक करता है ड्रग्स के साथ? देखिए, सोर्स के हिसाब से जो है ना, काफी बड़ी मात्रा में मोबाइल पकड़े गए हैं, लैपटॉप पकड़े गए हैं, आईपैड पकड़े गए हैं और कुछ डायरियां हैं, वहां पे कुछ एंट्रियां हैं और अंदाजन काफी बड़ी एंट्रियां हैं, कई सौ सैकड़े करोड़ की एंट्रियां हैं। और नेचुरली है, ये पूरी डिटेल तो विजिलेंस ही देगी जब उन्होंने ऑफिशियल कोई डिटेल आएगा। लेकिन जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो यही आ रहा है। और ये युद्ध नशों के विरुद्ध जो हमारी कार्रवाई पंजाब में चल रही है, तो ये नशे के विरुद्ध युद्ध की बात यहां पर कही जा रही है।